वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो दुनिया आज तक सब कुछ बेचा ही था। आज देखिए 30% कच्चे तेल का दाम गिर गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, हम जानना चाहते हैं क्या गब्बर सिंह डकैत था, लोगों को लूटता था, उसके पास बाल बच्चे थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, बेरोजगारी, महंगाई, इनको सिर्फ एक चीज आता है, कहीं हिंदू मुस्लिम कर देंगे, कहीं हिंदू सिख करेंगे, कहीं हिंदू ईसाई करेंगे, कहीं हिंदू दलित करेंगे, कहीं हिंदू बैकवर्ड करेंगे। कभी गांव में 2 लोग झगड़ा करते थे तो 4 लोग पहुंच करके उनको छुड़ाते थे, लेकिन आज जो विष पैदा किया है कि अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो एक को कुछ और भर दो दिमाग में, दूसरे को कुछ और भर दो, दोनों तरफ से तलवारें निकल जाएं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नाम बदलने की उन्होंने खुद है, अजय बिष्ट उनका नाम था, उन्होंने अपना आदित्यनाथ नाम। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले मनोज यादव की सियासत के प्रति दिलचस्पी बचपन से ही थी। पिता समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। मंत्रियों अधिकारियों को अपने चौखट पर देखने वाले मनोज यादव ने कभी खुद पर घमंड नहीं किया, लिहाजा राजनीति का हर दाव पेच बखूबी बचपन से सीख लिया। समाजवादी पार्टी की राजनीति कर चुके मनोज यादव सियासत में साफ सुथरी राजनीति के पक्ष में है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट मनोज यादव हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद रहते हैं। कभी समाजवादी पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले मनोज यादव ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर मनोज यादव ने कांग्रेस से रिश्ता जोड़ दिया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीब हो गए। राहुल गांधी को अपना नेता मानने वाले मनोज यादव युवा वर्गों में काफी लोकप्रिय है। कई आंदोलनों की नुमाइंदगी करने वाले मनोज विश्वविद्यालय की सियासत भी मजबूत तरीके से कर चुके हैं। मनोज यादव इन दिनों कांग्रेस के पंजे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और योगी मोदी सरकार की नाकामयाबियों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। स्टोरी विद अमितेश में आज बात बेबाक बोलने वाले मनोज यादव के जज्बातों की, उनके सियासी तजुर्बों और धारदार बयानों की करेंगे। हमारा नाम मनोज यादव है। मैं विधानसभा 324 सहजनवा जनपद गोरखपुर से हूँ। लोकसभा क्षेत्र मेरी 62 संत कबीर नगर है, उत्तर प्रदेश, इंडिया से हूँ। मैं छात्र जीवन से राजनीति में आया और मैं जब देखा, गांव से भी मैं बिलोंग करता हूँ, गांव में जब देखता था गरीबी, बेरोजगारी, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, सड़क नहीं है, बिजली की दिक्कत है, सारी परेशानियाँ देखा और लोग को देखता था कि आदमी अपने काम के लिए अगर कहीं थाने तहसील पे या कहीं भी जाता था, उन्हें कितनी तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती थी। ये सब तमाम समस्याओं को देख करके मैंने मन बनाया कि मैं राजनीति में आऊं। मैं अपनी पूरी पढ़ाई किया, पढ़ाई के समय से ही राजनीति में आ गया, समाज सेवा में आ गया। मैंने पीजी किया, गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीजे किया और बीएड किया। उसके बाद मैं राजनीति में तो मैं छात्र जीवन से ही था और शुरुआती दौर में मैंने समाजवादी पार्टी की राजनीति की, लेकिन इस देश की स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती बिगड़ती देख करके, देश मेरा आज कहाँ जा रहा है, ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। मेरे भी मन में आया कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को सही दिशा दी है और सही दिशा दे सकती है। और राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे शिक्षित योग्य व्यक्ति को इस देश के लोग कुछ चंद मीडिया के लोगों को खरीद करके, वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो दुनिया आज तक सब कुछ बेचा ही था, लेकिन कुछ मीडिया के लोगों को उन्होंने खरीदा भी है। एक बहुत बड़ा काम खरीदने का भी काम उन्होंने एक काम खरीदने का किया है, गोदी मीडिया को खरीदा है। तो इस देश की जो दुर्दशा है, जिस तरीके से देश में महंगाई है, आज देखिए 30% कच्चे तेल का दाम गिर गया, लेकिन मई 2022 से आज तक पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं की गई। तेल कंपनियां क्या कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, गांव में प्रचार करते हैं कि इनके बाल बच्चे नहीं हैं, कुछ नहीं, तो कौन, ये क्यों लूट खसोट करेंगे? हम जानना चाहते हैं क्या गब्बर सिंह डकैत था, लोगों को लूटता था, उसके पास बाल बच्चे थे? उसके पास भी बाल बच्चे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, बेरोजगारी, महंगाई, यहाँ के थानों पे दलाली, तहसीलों पे दलाली, एक नंबर सरकारी हिंदू और हिंदू की लड़ाई है। इनको सिर्फ एक चीज़ आता है,
कहीं हिंदू मुस्लिम कर देंगे, कहीं हिंदू सिख करेंगे, कहीं हिंदू ईसाई करेंगे, कहीं हिंदू दलित करेंगे, कहीं हिंदू बैकवर्ड करेंगे। अब सरकारी हिंदू जो लोग हैं, सरकारी हिंदू, बाकी लोग तो हिंदू हैं, लेकिन कुछ सरकारी हिंदू लोग हैं, वो लोग जिस तरीके का वातावरण भय का जनता के दिमाग में, लोगों के दिमाग में भर रहे हैं, बना रहे हैं, इससे देश अच्छे रास्ते पर, खुशहाली के रास्ते पर नहीं जा सकता। यहाँ प्रेम मोहब्बत से ही देश हमारा हमेशा रहा है, हमेशा प्रेम की भाषाएं यहाँ बोली गई हैं। कभी गांव में 2 लोग झगड़ा करते थे तो 4 लोग पहुँच करके उनको छुड़ाते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो विष पैदा किया है कि अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो एक को कुछ और भर दो दिमाग में, दूसरे को कुछ और भर दो, दोनों तरफ से तलवारें निकल जाएं। मोहब्बत की बात नहीं होती है। तो राहुल गांधी जी ने जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने का, ये मोहब्बत, नफ़रत की दुकान में मोहब्बत का बाज़ार लगाने की जो बात राहुल गांधी ने किया, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। और देश के लोगों ने इसको समझा और कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी पैदल चले। उन्होंने पूरी देश की भौगोलिक स्थिति को देखा, समझा, करीब से समझा। किसी की आलोचना करने से कुछ नहीं होता है। जनता सब जान चुकी है, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और जनता इन बहरूपियों जो रोज़ रोज़ रंग रूप बदल करके जनता के बीच में झूठ फैला रहे हैं, जनता को दंगे में ढकेल रहे हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नाम बदलने की, उन्होंने खुद अजय बिष्ट उनका नाम था, उन्होंने अपना आदित्यनाथ नाम किया। अगर उनको नाम बदलने से मुख्यमंत्री बन गए। और जनता से भरपूर टैक्स लिया जा रहा है। जनता अगर सुबह उठती है, मुँह धोई, ब्रश करना शुरू किए, पेस्ट पे टैक्स, बिस्किट खाया उस पर टैक्स, चाय पिया उस पर टैक्स, तो सबसे ज़्यादा तो टैक्स जनता देती है। और मेरा ये मानना है कि 100% अगर इस देश में कोई टैक्स दे रहा है तो मजदूर दे रहा है, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी करके अगर 500 रुपया कमाता है तो 500 रुपये में शायद 50 रुपये अपने घर लेके जाता हो। वो सब्जी राशन सब खरीदते हुए, सब पे टैक्स देते हुए अपना जितनी कमाई का पूरा 100% टैक्स दे दिया। ना कोई टैक्स चोरी करता है।